आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। विधान परिषद के सभापति का मुख्य काम है कि विधान परिषद का सत्र जब चले शांतिपूर्ण तरीके से चले, ज़्यादा से ज़्यादा माननीय सदस्यों का प्रश्न आए और उन प्रश्न का उत्तर आए सरकार की तरफ से। पक्ष विपक्ष अपक्ष जितने हैं सबके जो समस्याएं हैं उनके क्षेत्र के प्रश्नकर्ता और सरकार के बीच में सामंजस्य स्थापित कर उन समस्याओं का निदान की तरफ आगे बढ़े मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले कई टर्म से तिरहुत स्नातक क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और इनका अच्छे संबंध और अच्छे व्यवहार और कार्यशैली को देखते हुए लोगों ने इनको बार बार निर्दलीय भी इनको विजय श्री का माला पहनाया है। और आज पिछले 5 वर्षों के अंतराल तक बिहार विधान परिषद में अस्थायी सभापति कोई नहीं था। शायद विधान परिषद ही इंतजार कर रहा था एक ऐसे व्यक्तित्व का जो वास्तव में अपने कर्म के प्रति समर्पित है और अपने कार्य के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर की, जो बिहार विधान परिषद के सभापति के पद पर नियुक्त किए गए हैं और अब वह बिहार विधान परिषद को अपने कार्यशैली से आगे भी बढ़ाएंगे और बिहार के प्रगति में, बिहार के राजनीतिक प्रगति, तरक्की, उन्नति में बहुत बड़ा योगदान देंगे। देवेश चंद्र ठाकुर जी का हार्दिक स्वागत है केवल सच न्यूज में। आप कई टर्म से एमएलसी रहे हैं और अब सभापति का पद, किस प्रकार की चुनौती लग रहा है? एक कई टर्म से हम विधान परिषद में तिरहुत स्नातक क्षेत्र से हैं। इसका श्रेय तो मेरे मतदाताओं को जाता है जी, हमारे तिरहुत के क्षेत्र की जनता को जाता है। 4 जिला है मेरे क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर मुख्यालय है, सीतामढ़ी है, वैशाली है, शिवहर। वहाँ के जो मतदाता हैं वो मुझे निर्वाचित करते हैं। ये तो उनकी मेहरबानी है, उनका प्रेम है, उनका स्नेह है और उनका आशीर्वाद है, जिसके चलते मैं 4 टर्म से विधान परिषद में। और हाल ही में महीना भर पहले आदरणीय नीतीश कुमार के फैसले से विधान परिषद के सभापति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ। मैं आदरणीय नीतीश जी को धन्यवाद देता हूँ और सभी हमारे जितने राजनीतिक दल हैं जिन्होंने मेरा समर्थन किया और निर्विरोध मुझे उस आसन पर विराजमान कराया, उन सबका धन्यवाद देता हूँ। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इसको? एक सदस्य मैं इसे चुनौतीपूर्ण नहीं मानता। विधान परिषद के सभापति का मुख्य काम है कि विधान परिषद का सत्र जब चले शांतिपूर्ण तरीके से चले, ज़्यादा से ज़्यादा माननीय सदस्यों का प्रश्न आए और उन प्रश्न का उत्तर आए सरकार की तरफ से। पक्ष विपक्ष अपक्ष जितने हैं सबके जो समस्याएं हैं उनके क्षेत्र के प्रश्नकर्ता और सरकार के बीच में सामंजस्य स्थापित कर उन समस्याओं का निदान की तरफ आगे बढ़े मामला। ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एक दायित्व है, क्योंकि कोई भी जो वहाँ प्रश्न उठाते हैं माननीय सदस्य वो अपने क्षेत्र की समस्या का ही उठाते हैं जी जी, और उस समस्या का अगर निदान हो जी तो बिहार के लिए बेहतर है। छोटा से छोटा समस्या हो, बड़ा से बड़ा समस्या हो, तो मैं इसे चुनौतीपूर्ण नहीं मानता, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है, दायित्व बड़ा है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी माननीय सदस्य को किसी तरह की दिक्कत नहीं। बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल, वैसी स्थिति में राजनीतिक बातें जो सदन में होती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है सदन में, चूंकि हम लोग बैठते हैं तो देखते हैं कि उन प्रश्नों को दरकिनार कर दिया जाता है जो वास्तव में जनहित के लिए है और उसको नहीं, मैंने आपको पहले बताया, जनहित बिहार के जनता के लिए, बिहार के भलाई के लिए किए गए प्रश्नों को कभी दरकिनार नहीं किया जाएगा, इसकी अनुमति में नहीं। इसलिए जो भी जनहित की समस्या है निश्चित रूप से उस पर चाहे जितना बहस करना पड़े
उसके लिए जो करना पड़े जनहित की समस्याओं के निदान के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं लगातार उसको करता हूँ। बिहार में वर्तमान समय में राजनीति जो गठबंधनें हैं बनती हैं बिगड़ती हैं, वैसी स्थिति में बिहार की राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है? राजनीति पर मुझे किसी तरह की वक्तव्य देने का, इस पद पर रहने का ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इस प्रश्न को मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता। बिहार विधान परिषद को और बेहतर, पहले से भी बेहतर बनाया जाए, इसके लिए कोई खास ये प्रयास जारी है। इस समय के साथ आपको पता चल जाएगा। सदन के अंदर, सदन के बाहर निश्चित रूप से एक परिवर्तन की कोशिश मेरी रहेगी और परिवर्तन में बेहतरी आए, ये भी निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा। किस तरह की कमी महसूस कर रहे हैं आप सदस्य भी रहे हैं? कमी किसी चीज़ की वहाँ पर नहीं है। माननीय सदस्यों के कामकाज की सारी सुविधा है, सारा कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है और जो हमारे कर्मचारी हैं हर स्तर के हमारे विधान परिषद में, उनकी भी अगर कोई समस्या है तो उसे भी दूर की जाएगी। मैं समझता हूँ कि मेरे रहते हुए मैं चाहूँगा कि जब मैं आया और जब मैं जिस दिन भी जाऊँ इस पद को छोड़कर एक ज़मीन आसमान का फर्क दिखाई देता है विधान परिषद में, ये मेरी प्रयास है। बिहार विधान परिषद में अनुकंपा की बहाली पर बड़े लेवल पर ध्यान देता है। अभी तक ये बात हमारी नज़र में नहीं आई है। अगर कोई अनियमितता होगी तो उसकी जांच करा के उसका इलाज कराएंगे।